जय माता दी मित्रों। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, हर हर महादेव। मित्रों, वीडियो को अंत तक देखिए, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, तभी वीडियो आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। तो मित्रों, आज काफ़ी ईमेल्स मिले हैं, उसमें बजरंग बाण के बारे में ज़्यादातर पूछा गया है। अब लोगों ने प्रश्न किया कि गुरुजी बजरंग बाण के बारे में कुछ बताइए। तो मैंने बजरंग बाण के बारे में पहले मैंने शायद एक वीडियो बनाया है। मैं ज़्यादा बनाता नहीं हूँ बजरंग बाण के ऊपर। इसकी एक वजह है, क्योंकि बजरंग बाण देखो मित्रों, है तो बहुत अच्छी चीज़, हर परिस्थिति में काम आता है बजरंग बाण। चाहे वो आपका कोई आपके ऊपर किसी ने तंत्र प्रयोग किया हो, या फिर लक्ष्मी की कमी हो, व्यापार नहीं बढ़ रहा हो, या कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा हो, इस तरीके से जो भी काफ़ी सारी जो परेशानी है तो सब में काम करता है। बिल्कुल बजरंग बाण मतलब समझ लो अर्जुन का जैसे बाण एक सटीक निशाने पे लगता था ना, वैसे इसका भी सटीक निशाना ही लगता है। परंतु क्या होता है कि इसमें मित्रों, बजरंग बाण को करने में दिक्कत तो कुछ नहीं है। इसमें जो सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती हैं। इनकी जो सावधानियाँ हैं वो कोई नहीं कर पाता है। अब मैं बताता हूँ कैसे। इसकी जप संख्या दिन वो आपको मैं बाद में बताऊँगा, पहले इसकी सावधानियाँ बता दूँ कि इसमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं। सबसे पहले हनुमान जी महाराज हैं, वो सात्विक देवता है, बिल्कुल साफ़ सुथरे। तो हनुमान जी महाराज की जो भी पूजा होती है, ज़्यादातर पूजाओं में सात्विक रहना पड़ता है। तो इसमें आपको ब्रह्मचर्य का पालन, शराब मांस तो बहुत दूर की बात है, प्याज लहसुन आपको नहीं छूना है अगर आप बजरंग बाण का पाठ कर रहे हो। और इसमें सबसे दो महत्वपूर्ण बातें, बजरंग बाण को करने से शरीर में उग्रता आती है, और इसीलिए बजरंग बाण में जो भी बजरंग बाण का पाठ करता है उसे मौन रहने की सलाह दी जाती है। उसे मौन रहना पड़ता है। क्यों? अब जैसे आप बजरंग बाण का आप पाठ करते हैं रोज़ 7 पाठ, 10 पाठ, 11, 21 पाठ, जो भी आप पाठ करते हैं तो उसको पाठ करनी जो उग्रता आती है, अब क्या होता है कि उग्रता थोड़ा खून में उबाल आता है, गर्मी आती है, एकदम शरीर एकदम ऐसा अंगारे से निकलने लगते, ऐसी एक ऐसी क्या बोलते हैं उसको, महसूस होता है। अब क्या है कि अगर आप मौन नहीं रहोगे, आप घर पे रहोगे, आप किसी ने कुछ बोल दिया तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, आप उसे पटक दोगे, फेंक दोगे। तो इसलिए इसमें ध्यान रखा जाता है, इसलिए इसमें मौन रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि काफ़ी उग्र है ना, उग्रता आती है शरीर में। और ये समझ लीजिए, तो एक अगर आपने 21 दिन कर लिया ना, 10,000 परमाणु बम की ताकत आ जाएगी अंदर। आप एक घूसा मार दोगे ना दीवार में तो दीवार टूट जाएगी, इतनी शक्ति होती है बजरंग बाण में। तो इसलिए इसमें शांत रहने की सलाह दी जाती है। आप बिल्कुल शांत रहें, बिल्कुल मौन रहें, गाली गलौज वगैरह कुछ भी ना करें। अगर ज़्यादा बोलने की परेशानी हो रही है तो बहुत कम बोलें, बहुत बिल्कुल बोलते ना 100 में से 5% इतना ही बोलें। जो ज़्यादा ज़रूरत बोलेंगे तो वहीं बोलें, वरना कहीं पर भी ना बोलें, शांत रहें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये भी है कि देखिए मित्रों, हर घर में स्त्रियाँ होती हैं, माताएं, बहनें होती हैं, पत्नियाँ होती हैं। तो क्या होता है, रजस्वला की जो टाइम होता है ना, उस समय आप इनके सामने आपको आना नहीं है। इनके सामने जो भी पाठ करता है उसके सामने आपको आना नहीं है, आपको भी दूर रहना है और उनको भी दूर रहना है। दूसरी बात ये है कि आपको उसको एकांत में रखना है। जो भी पाठ करेंगे आप एकांत में पाठ करेंगे, वहाँ ना तो आप किसी महिला को आने देंगे। अगर महिला स्वच्छ पीरियड नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगर उसको पीरियड है तो बिल्कुल बॉर्डर लगाना पड़ेगा, आपको बिल्कुल आना ही नहीं है उस तरफ। इसलिए इसमें ये महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। इसमें महत्वपूर्ण ये जो कदम बता रहा हूँ मैं आपको, सावधानियाँ बता रहा हूँ, इसको फॉलो करना पड़ता है। बिना फॉलो इसको आप पूजा नहीं कर सकते। तो फॉलो करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जो भी सावधानियाँ हैं। अगर इसमें एक भी मिस हो गए ना, एक भी अगर आपने कहीं गलती कर दी तो ये समझ लीजिए आप दंड भुगतने के लिए तैयार रहें, क्योंकि हनुमान जी की पूजा में गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। चलिए मित्रों, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे क्या करना है। इसमें 21 दिन जैसे आपको मान लो कोई शत्रु परेशान कर रहा है या व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही, तो 21 दिन का आप संकल्प लेके इसे करें। 21 दिन में 21 पाठ रोज़, 21 नहीं तो 11 नहीं तो कम से कम 7 पाठ कीजिए। 7 पाठ प्रतिदिन। ये तो उनके लिए जो बैठ नहीं पाते हैं, जो बिल्कुल नहीं कर पाते, उनके लिए 7 पाठ है।
उससे पहले भगवान श्री राम का नाम लिया जाता है 7 बार, उनका 21 बार नाम लीजिए श्री राम जी भगवान का। और गणपति महाराज का सबसे पहले लिया जाएगा। इसमें देसी घी का दीपक जलेगा इसमें, और धूप बत्ती जलेगी, गुड़ का प्रसाद लगेगा इसमें, और पूर्व दिशा की तरफ करके करना पड़ेगा आपको। लाल आसन रहेगा इसमें। और हनुमान जी को सबसे पहले तो उनके जो जहाँ उनका आप जो स्थान उनका सजाएंगे तो वहाँ गंगा जल से साफ़ सुथरा करके उसके बाद, और ये होगा 10:30 बजे के बाद रात को, ठीक है ना। तो ये इसका प्रयोग है, इसका प्रयोग करके देखिए। ऐसी बात नहीं आप फॉलो नहीं कर सकते, आप इनके नियमों को फॉलो कीजिए और कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक सज्जन कह रहे थे कि भाई दुश्मन की शक्ति कैसे छीन हो जाएगी, तो इसी से हो जाएगी दुश्मन की शक्ति छीन। विश्वास, ये देखो मित्रों, पूजा पाठ जो भी चीज़ें हैं, जो ये टोने टोटके वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें, ये सब विश्वास पर ही काम होता है। बिना विश्वास, अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा। इसमें सबसे ज़्यादा विश्वास बनाए रखना पड़ता है। इसमें 7 पाठ रोज़ रात को 10:30 बजे के बाद गुड़ का प्रसाद लगेगा, धूप बत्ती, देसी घी का दीपक जलेगा, लाल आसन रहेगा। आसन लाल ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हनुमान जी को जो स्थापित करना है वो लाल कपड़े पर ही कीजिएगा, और आराम से कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आराम से कीजिए। और अंत में भी भगवान श्री राम का नाम बस। और जो उग्रता आ जाए उसको थोड़ा आप संभाल के रख लेना। देखो मित्रों, जो भी उग्रता आती है ना, जिसने उस उग्रता को संभाल लिया, ये समझ लीजिए हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर पूर्ण रहेगी, पूर्ण कृपा बरसेगी अगर आपने उस ऊर्जा को संभाल लिया। ये सबसे बड़ी एक भेद होता है जो आपको हर कोई नहीं बताएगा, सबसे महत्वपूर्ण भेद होता है, हर कोई नहीं बताता। चलिए मित्रों, आप करके देखिए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, हर हर महादेव। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै, नमो नमः।